नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के इंग्लिश फाउंडेशन का चैप्टर 1 द एक्सप्रेस। द एक्सप्रेस एक पोयम है जिसे पोएट स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। वीडियो मेनली 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम इसकी समरी और सारांश को डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और तीसरे हिस्से में हम इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए एमसीक्यूज ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वीडियो में हम दोनों भाषाओं का यूज़ करेंगे। चलते हैं समरी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। पोएम का इंट्रोडक्शन है। द पोएम द एक्सप्रेस इज रिटन इन द प्रेज ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बाय स्टीफन स्पेंडर। The poem symbolizes the industrial revolution as well as the modern romantic era, which is one contrary to the traditional one. The poem consists of 5 stanzas having 27 lines, and there is no definite rhyme scheme. कविता द एक्सप्रेस स्टीफन स्पेंडर द्वारा एक्सप्रेस ट्रेन की प्रशंसा में लिखी गई है। कविता औद्योगिक क्रांति के साथ साथ आधुनिक रोमांटिक युग का प्रतीक है, जो परंपरा के विपरीत है। कविता में 27 पंक्तियों वाले 5 छंद हैं। कोई निश्चित तुकबंदी योजना नहीं है। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। Stephen Spender's The Express glorifies the express train. The train here is a symbol of the modern industrial civilization. The glorious running of the train to its destination is vividly pictured by the poet. The whistle that announces the departure of the train is described as a manifest. The movement of the train is like the majestic movement of a queen. The express speeding through the open country is then compared to an elegant ship on ocean. The train begins to sing when it reaches the open country. It is quite low at the beginning and then become louder. Finally, it acquires the madness of jazz music. She is also compared to a comet blazing through the sky. स्टीफन स्पेंडर की द एक्सप्रेस ट्रेन का महिमा मंडन करती है। यहाँ ट्रेन की आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का प्रतीक माना गया है। ट्रेन के अपने गंतव्य की ओर शानदार गति का कवि द्वारा सजीव चित्रण किया गया है। ट्रेन के प्रस्थान की घोषणा करने वाली सीटी को घोषणा पत्र के रूप में वर्णित किया गया है। ट्रेन की चाल रानी की राजसी चाल की तरह है। खुले देश में तेजी से गति से चलने वाली एक्सप्रेस की तुलना समुद्र में एक खूबसूरत जहाज से की जाती है। खुले देश में पहुंचते ही रेलगाड़ी गाना शुरू कर देती है। शुरुआत में यह काफ़ी धीमी होती है और फिर तेज हो जाती है। अंततः इसमें जैज संगीत का पागलपन आ जाता है। इसकी तुलना आकाश में चमकते धूमकेतु से भी की जाती है। The glorification of the train reached its summit when the poet says that no natural sound, not even the song of birds, can equal the music of the train. Thus, the poem offers a sharp contrast to the traditional nature poems. Romantic poets often leave the city and find solace in the lap of nature. But Spender's poem makes the express train a true romantic subject. He is trying to say that the beauty of the world of machines excels the beauty of nature. The rhythmic movement of the poem indicates the majestic journey of the train. रेलगाड़ी का महिमा मंडन तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब कवि कहता है कि
कोई भी प्राकृतिक ध्वनि, यहाँ तक कि किसी पक्षी का गीत भी रेलगाड़ी के संगीत की बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार यह कविता पारंपरिक प्रकृति की कविताओं से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करती है। रोमांटिक कवि अक्सर शहर छोड़ देते हैं और प्रकृति की गोद में आराम पाते हैं, लेकिन स्टीफन स्पेंडर की कविता एक्सप्रेस ट्रेन को एक सच्चा रोमांटिक विषय बनाती है। वह यह कहना चाह रहे हैं कि मशीनों की दुनिया की सुंदरता प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। कविता का लयबद्ध गति ट्रेन की भव्य यात्रा का संकेत देती है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट। इस कविता के कवि, पोएट ऑफ द एक्सप्रेस, स्टीफन स्पेंडर हैं। दूसरा, द पोयम सिंबलाइजेस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न रोमांटिक एरा। यह कविता औद्योगिक विकास और वर्तमान युग को दर्शाती है। देयर इज अ 5 स्टैंजास एंड 27 लाइन इन द पोयम। पोयम में 5 छंद हैं, 5 पैराग्राफ हैं और 27 लाइनें हैं। द पोयम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स। इस कविता में, द एक्सप्रेस नाम की कविता में, मशीनों की दुनिया की खूबसूरती की बात कही गई है। लाइक अ ट्रेन एक मशीन है जिसकी खूबसूरती बताई गई है, और इंडस्ट्री, उद्योग और शहरों की खूबसूरती बताई गई है, ना कि प्रकृति की। यह कविता प्रकृति, नेचर, माउंटेन, बर्ड्स, इनका विरोध कर रही है। द नेशनैलिटी ऑफ स्टीफन स्पेंडर इज इंग्लिश। स्टीफन स्पेंडर जो कवि थे वो इंग्लिश नेशनैलिटी, मतलब ब्रिटिश देश के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। स्टीफन स्पेंडर्स नॉवल द टेम्पल, स्टीफन स्पेंडर कवि की जो नॉवल है, जो बुक है, जिसे आप शायद उपन्यास कह सकते हैं, इसका नाम है द टेम्पल। द टेम्पल नॉवल अबाउट अ मैन्स जर्नी ऑफ जर्मनी। इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है टेम्पल, इसमें एक व्यक्ति की बारे में चर्चा की है जो जर्मनी देश की यात्रा करता है। द टेम्पल नॉवल हैड बीन पब्लिश्ड इन 1988। इनकी जो बुक है वो पब्लिश हुई थी 1988 में, जबकि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इन्होंने अपनी बुक पे काम करना कब शुरू किया था, तो 1929 में। ध्यान रखिए, बुक लिखना स्टार्ट किया 1929 में, पब्लिश हो गई 1988 में। ओके, नेक्स्ट, द पोयम फोकस्ड ऑन अ ट्रेन। ये कविता जिसका नाम है द एक्सप्रेस, जो कि लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने, ये एक ट्रेन पर फोकस है, ट्रेन की बात कर रही है। ट्रेन्स विजल साउंड इज लाउड एंड जैजी। ट्रेन की सीटी की बात कर रहा है कि ये इसकी साउंड जो है, इसकी आवाज काफी तेज है। द ट्रेन अल्टीमेटली रीच द नाइट, कि ट्रेन आखिरकार कहाँ पहुंची, तो ट्रेन आखिरकार नाइट में पहुंची, रात में। क्योंकि देखिए, ये औद्योगिक विकास के बारे में बता रहा है। औद्योगिक विकास फैक्ट्रियों और शहरों में काम करने से होता है। काम सुबह से स्टार्ट होता है और रात को खत्म होता है। तो ये ट्रेन एक तरह से डेवलपमेंट का प्रतीक है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन मेड बाय प्योर मेटल। ये जो ट्रेन थी ये एकदम शुद्ध मेटल से बनी है, प्योर मेटल, ध्यान रखिएगा। लास्ट, द ट्रेन हैड बीन कंपेयर्ड विथ क्वीन शिप एंड ब्लेजिंग कॉमेट। इस पूरी कविता में ट्रेन की सुंदरता तब बढ़ाई गई है जब इसकी तुलना दूसरी चीजों से की गई है। तो इनकी तुलना कभी रानी से की गई है, कभी समुद्र में चलने वाले जहाज, शिप से की गई है, और कभी ब्लेजिंग कॉमेट, जलते हुए धूमकेतु से की गई है। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। सो अब डिस्कस कर लेते हैं हम एमसीक्यूज को। पहला, व्हाट थीम डिड स्टीफन स्पेंडर्स वर्क प्राइमरली फोकस ऑन। स्टीफन स्पेंडर मुख्य रूप से किस तरह का कार्य करते थे अपने कविताओं में, कैसा लिखते थे? तो ए नंबर, सोशल जस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल के बारे में लिखते थे, सामाजिक न्याय और वर्ग संघर्ष के बारे में लिखते थे। What position was Stephen Spender appointed to in 1965? 1965 में इन्हें कौन सा पद मिला? तो डी नंबर, यूएस पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस है, मतलब संसद है, उसके ये कंसल्टेंट थे पोएट्री के क्षेत्र में।
तीसरा, व्हेन वाज स्टीफन स्पेंडर्स नोवेल द टेम्पल पब्लिश्ड। ध्यान रखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, द टेम्पल इनकी नॉवेल का नाम है, जो कब छपी थी, पब्लिश कब हुई थी, तो ये छपी थी 1988 में। व्हाट इज द नोवेल द टेम्पल अबाउट। द टेम्पल जो नोवेल, नोवेल मतलब कि उपन्यास जो इन्होंने लिखा, ये किसके बारे में था, तो डी नंबर, अ मैन्स जर्नी टू जर्मनी एंड हीज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कल्चर। एक इंसान, जो इनकी बुक है उपन्यास द टेम्पल नाम से, ये किस बारे में है, तो डी नंबर, एक इंसान जो जर्मनी से यात्रा करता है, जर्मनी देश की यात्रा करता है और वहाँ के संस्कृति, कल्चर, रहन सहन को देखता है, उसके बारे में। 5. What nationality was Stephen Harold Spender? किस किस देश के नागरिक हैं? इंग्लिश, ब्रिटेन के नागरिक हैं, ठीक है, अमेरिकन नहीं है, ध्यान दीजिए, ब्रिटेन के नागरिक हैं। What year did Stephen Spender start working on his novel The Temple? जो द टेम्पल बुक पे इन्होंने काम कब शुरू किया था? पब्लिश 1988 में हुई, काम कब शुरू किया था, तो काम 1929 में शुरू किया था। सी नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द पोयम। जो कविता है इसका मुख्य मुख्य वस्तु क्या है, किस चीज पे फोकस है, तो बी, अ ट्रेन। हाउ डज द ट्रेन लीव द स्टेशन। ट्रेन ने स्टेशन को कैसे छोड़ा, बी, क्वाइटली एंड विदाउट मच अटेंशन। बहुत शांति के साथ छोड़ा, बिना ध्यान खींचे हुए। नौमा, व्हाट डज द ट्रेन पास ऑन इट्स जर्नी। सो ट्रेन ने किन किन चीजों को अपनी यात्रा के दौरान पार किया, पास किया, तो पहला है गैस वर्क, दूसरा सेमेट्रीज, तीसरा हाउसेस, तो फोर्थ नंबर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। वेयर डज द ट्रेन एक्वायर्स मिस्ट्री, बी नंबर, इन द कंट्री साइड। हाउ डज द ट्रेन्स विजल साउंड, ट्रेन की सीटी का ध्वनि कैसा था, तो सी नंबर, लाउड एंड जैजी, काफी ज्यादा तेज ध्वनि थी। 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रेन स्पीड, ट्रेन की स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है, सो फर्स्ट, इट क्रिएट्स स्ट्रेंज शेप्स एंड कर्व्स, it produces a sense of happiness, it generates a parallel clean steel like appearance, and fourth, all of these, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 13, where does the train ultimately reach, ट्रेन अंततः कहाँ पहुंची, डी नंबर, नाइट, रात में पहुंची। what does Stephen Spender's poem The Express excel in, बी नंबर, depicting the beauty of machine, इसमें मेनली मशीनों की सुंदरता का चित्रण किया गया है इस पोयम में। 15, हाउ डज द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स रिलेट टू नेचर इन द पोयम, मशीनों की दुनिया प्रकृति से कैसे रिलेट करती है, कैसे संबंधित है इस पोयम के अनुसार, सो इसका आंसर होगा सी नंबर, मशीन एंड नेचर आर प्रेजेंटेड एज हारमोनियस, मशीन और प्रकृति को पूरक, सामंजस्यपूर्ण प्रस्तुत किया गया, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के साथ चलते हैं, इस तरह से इस पोयम में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। सो इससे आगे के ऑब्जेक्टिव्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें लगभग आधे ऑब्जेक्टिव अभी बाकी है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, इसके बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करके। ध्यान देंगे यह पोयम मेनली औद्योगिक युग के बारे में है, यानी जब ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में फैक्ट्रियां लग रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो ये ट्रेन एक मेटाफर है, एक उपमा दी गई है उस प्रगति को जिसमें उस देश में विकास हो रहा है। उस विकास को ही ट्रेन के रूप में दर्शाया गया है कि देश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, विकास हो रहा है। और जब विकास होता है तो प्रकृति की बात नहीं होती है, नेचर की बात नहीं होती है, क्योंकि नेचर को नुकसान होता है।
फैक्ट्रियां लगने से, कंस्ट्रक्शन होने से, इन प्रदूषण होने से नेचर को नुकसान होता है। इसलिए इस बुक में, इस पोयम में नेचर की चर्चा नहीं है। नेचर को साइड किया गया है और मशीनों को फोकस में रखा गया है, क्योंकि कवि का मेन फोकस इंडस्ट्री है, उद्योग है। क्योंकि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के खिलाफ हो सकता है। हालांकि अभी ग्रीन डेवलपमेंट इंडिया में बहुत हो रहा है, बट ये हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। सो इसके बाकी के एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे और सेकेंड पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आगे के अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।